आखिरी दिन तक शैलजा एक विरोधी के तौर पे दिखती रही कि वाकई में ईवीएम में गड़बड़ी की वजह से कांग्रेस ही चुनाव हारी है। बीजेपी के लोग या बीजेपी पार्टी 24 घंटे पॉलिटिक्स करती है। कांग्रेस ही बहुत आलसी लोग हैं, ये कुछ नहीं करते। गुहाना की जलेबियां काफी फेमस रही थी हरियाणा के चुनाव में, तो क्या कहना चाहेंगे आप उन जलेबियों पर? नाकारापन कांग्रेस के लोगों पर रहा। तो हरियाणा चुनाव में हवा कांग्रेस की थी, माहौल कांग्रेस का था, उसके बावजूद नतीजे आए तो बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। बीजेपी के कंगना रनौत, आपने उनको बोला था कि वो राजनीति में नाबालिग है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जल को हरियाणा, मैं नंदिता आपके साथ। हरियाणा का चुनाव संपन्न हो चुका है और चुनावी नतीजे भी सामने आ चुके हैं। उसी को लेके आज हम चुनावी चर्चा करेंगे और हमारे साथ मौजूद है जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक जी। उनसे जानेंगे कि हरियाणा का जो चुनावी माहौल था और जो लग रहा था उसके विपरीत जो नतीजे आए हैं उन पर उनका क्या कहना है। सबसे पहले तो सर आपका झलकों पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो हरियाणा चुनाव में हवा कांग्रेस की थी, माहौल कांग्रेस का था, उसके बावजूद नतीजे आए तो बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। इस पर आपका क्या कहना है? ये असल में किसी की भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे हुआ है। मैंने इसको बहुत एनालाइज किया कि किसकी गलती से हुआ या किसने किया। चूँकि मैं कोई ऐसी बात तो कहूँगा नहीं कि बेईमानी होगी, धांधली होगी, संभावनाएं वो भी बहुत हैं। लेकिन जो मुझे लगता है ये इसमें एक तो सबसे बड़ी नाअहलियत या नाकारापन कांग्रेस के लोगों का रहा। आपको ये जान के अच्छा लगेगा कि बीजेपी के लोग या बीजेपी पार्टी 24 घंटे पॉलिटिक्स करती है और फिर उनके अनेक अनुषांगिक संगठन हैं, वो राजनीति करते हैं। कांग्रेसी बहुत आलसी लोग हैं, ये कुछ नहीं करते। और मैंने तो चुनाव में भी इनको बहुत मेहनत करते नहीं देखा। तो वो बड़ा कारण तो वो है। दूसरे, ये समझ में किसी के नहीं आ रहा, ना मेरी आ रहा है कि ये हुआ कैसे। चूँकि मैं तो गया था ग्राउंड पे, मैं गया था बाढ़ड़ा, दादरी, सब जगह बच्चा बच्चा ये कह रहा था जीत रहे हैं, जीत रहे हैं। और अचानक नतीजे दूसरी तरह के निकले। तो ये अभी समझ में नहीं आ रहा है क्या है। तो आपका मानना है कि कांग्रेस का आलसीपना हरियाणा चुनाव में कांग्रेस को ले बैठा है? बिल्कुल मानता हूँ और मैं आज भी कह रहा हूँ इस बात को कि कांग्रेस अगर नहीं सुधरेगी, आलसीपन नहीं खत्म करेगी, अपने यहाँ की जो इन फाइटिंग है उसको नहीं रोकेगी, तो बर्बाद हो जाएगी। क्या सिर्फ कांग्रेस का आलसीपना ही वजह है रहा है या फिर कांग्रेस की आपसी गुटबाजी अंदर चल रही थी, अंदर खाने कहीं ना कहीं पार्टी नेताओं के बीच में, वो भी वजह रहा है? वो भी बहुत बड़ी वजह रही। आप ये देखिए कि आखिरी दिन तक शैलजा एक विरोधी की तरह बोल रही थी। उसका नीचे असर होता है और शैलजा का वोट है। शैलजा यानी बैकवर्ड और आपके दलित, ये सब लोग, उनको डिससेटिस्फाइड कर रखा था और दूसरे लोगों ने उसका बेनिफिट लिया। आपने चुनाव से पहले कहा था कि बीजेपी ने जवानों पे, पहलवानों पे और किसानों पे हमला बोला है और जो चोट उन पे की है उसका बदला वो जरूर लेंगे, लेकिन उस चोट का जवाब जो है हरियाणा की जनता ने बीजेपी को वोट के रूप में दिया। इसके पीछे क्या वजह मानते हैं? खुद कह रहा हूँ कि मेरी समझ में नहीं आ रहा। मैं तो बहुत दिन से राजनीति में हूँ, लेकिन ये हरियाणा के चुनाव के नतीजे मेरी समझ के बाहर हैं। कई बार ईवीएम पर भी आरोप लगाते आए हैं, जबकि कई बार निर्वाचन जो आयोग है उनके अधिकारी इस बात की सफाई दे चुके हैं। इसके बावजूद भी कई कांग्रेस नेता ने ईवीएम पर वापस से आरोप लगाए हैं। क्या आपको लगता है कि वाकई में ईवीएम में गड़बड़ी की वजह से कांग्रेस ही चुनाव हारी है? देखिए, ईवीएम से चुनाव तत्काल बंद होना चाहिए, क्योंकि ईवीएम में गड़बड़ होने की तमाम संभावनाएं होती हैं और दुनिया के किसी देश में ईवीएम से चुनाव नहीं होता। यहाँ तक कि जिन्होंने ईवीएम ईजाद किया था वो देश भी अपने यहाँ ईवीएम से चुनाव नहीं कराते हैं। तो जब तक ईवीएम रहेगी तब तक लोगों को शुबा रहेगा, तो इससे चुनाव एकदम बंद करना चाहिए। बात करें कि किसानों का मुद्दा काफी ज्यादा हावी रहता है हरियाणा के अंदर, उसके बावजूद किसान नेता गुरनाम सिंह जी को बहुत ही कम वोट मिले हैं, तो इसके पीछे आप क्या वजह मानते हैं? देखिए, चडूनी जी को तो चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था और पहले भी जो किसान नेता चुनाव लड़े हैं उनको वोट नहीं मिले। हरियाणा, पंजाब में भी यही हुआ है। चूँकि लोग, राजनीति अलग चीज़ है और अ, ये संघर्ष एक अलग चीज़ है। जो लोग किसानों के संघर्ष में रहे हैं, ज़रूरी तौर पे उनको लोग वोट देंगे, ऐसा पक्का नहीं होता है। गुहाना की जलेबियां काफी फेमस रही थी हरियाणा के चुनाव में, तो क्या कहना चाहेंगे आप उन जलेबियों पर? गोहाना की बहुत बड़ी जलेबी होती है, वो आप खा नहीं सकती, आप तो खा ही नहीं सकती। यार सच
बहुत ही हल्की-फुल्की लड़की हैं। वो उनका ज़िक्र बहुत हुआ कि जलेबी कौन किसको खिलाएगा, वो मज़ाक के तौर पे वो कहा गया। हरियाणा को बनने के बाद अपन देख रहे हैं कि बीजेपी लगातार वो पार्टी बनी है जो तीसरी बार अपनी सरकार बना रही है। तो इस पर आप क्या कहना चाहोगे कि एक ना सिर्फ हरियाणा में बल्कि जम्मू कश्मीर में भी इस बार बीजेपी ने अपनी पकड़ जो है वो मजबूत बनाई है? जम्मू कश्मीर में तो उनकी कोई ख़ास परफ़ॉर्मेंस नहीं है, लेकिन हरियाणा का ज़रूर वो तारीफ़ करने के लायक है और उसके लिए बीजेपी डिज़र्व वो मेहनत करते हैं। बीजेपी 24 घंटे राजनीति करती है। ये लोग आलसी हैं और तफरीह के तौर पे राजनीति करते हैं, जब मन आया मीटिंग कर ली, नहीं आया नहीं कर ली। मैं तो देख रहा था चुनाव में भी कांग्रेस के नेता ज़्यादा घूम फिर नहीं रहे थे, उनसे ज़्यादा तो मैं ही घूमा फिरा हूँ। तो अब बीजेपी के अनुषांगिक संगठन है बहुत सारे, बीजेपी खुद काम ना करे उसके संगठन काम करते हैं। तो बीजेपी को जो हासिल हुआ वो उसकी मेहनत से, उसके संगठनों की सामर्थ्य से हासिल हुआ। आपने एक स्टेटमेंट दिया जिसमें आपने बोला है कि हरियाणा में बीजेपी की जीत के पीछे कोई साजिश रही है। तो वो साजिश ईवीएम से जुड़ी हुई है या फिर कुछ और तरीके की साजिश बता रहे हैं? नहीं, मैंने साजिश नहीं कहा, मैंने कहा ये समझ में नहीं आ रहा, मेरी वाक़ई नहीं आ रहा, चूँकि मुझे इसमें ईवीएम भी एक फैक्टर है, वो भी हो सकता है, पर मैं चार्ज नहीं करूँगा। मुझे समझ में ये नहीं आ रहा, चूँकि मैं तो ग्राउंड पे था, बहुत जगह गया, कहीं भी कोई नहीं कह रहा था कि बीजेपी जीत रही है, और जीत गई। जिस तरीके से आपने बताया कि आप भी ग्राउंड पे गए थे और हमने भी एग्जिट पोल वगैरह देखा है, सब जगह माहौल कांग्रेस का चल रहा था और जो इसके विपरीत रिजल्ट आया है कि वहाँ पे बीजेपी सरकार बना रही है। तो क्या सिर्फ कांग्रेस ने वहाँ पे हवाबाजी करने का काम किया है, जमीनी स्तर पर बिल्कुल उस तरीके का काम नहीं किया है जिसकी वजह से जनता उनको चुनती? बिल्कुल सही, कांग्रेस ने काम नहीं किया, दूसरे फिर आपस की इनका इतना झगड़ा था, आखिरी दिन तक शैलजा एक विरोधी के तौर पे दिखती रही। आखिरी दिन भी वो सोनिया गांधी से मिलने गई, भी क्यों? पहले सेटल करते, मिलकर लड़ते, कहते हम एक हैं। वो कभी स्वर ही नहीं आए एकता के, कांग्रेस के। तो एक तरह से वो डिवाइडेड हाउस था आखिर तक। बीजेपी क्योंकि माहौल कांग्रेस का बन रहा था, तो बीजेपी के लिए भी ये जीत सरप्राइजिंग है या वो अपनी जीत को लेके पहले आश्वस्त लग रहे थे? मैं वो कभी आश्वस्त नहीं थे। तो आप किसी से पूछ लें बीजेपी के लोगों से भी, कोई आश्वस्त नहीं। जिस तरीके से आपने बताया कि कांग्रेस के आपसी फूट की वजह से या उन्हीं के नेताओं के आलसपन की वजह से चुनाव जो है कांग्रेस के हाथों से निकल गया। एक अपन बात करें कि कांग्रेस के हाथ में था पूरा चुनाव, मिट्टी की तरह वो फिसला है आखिरी दिन तक। तो आपको क्या लगता है कि कौन सी वो कमियां बड़ी रही है जिनको सुधारने की वाकई में कांग्रेस पार्टी को जरूरत है अगर उन्हें आगे के चुनाव में जीत हासिल करनी है तो? बड़ी बात तो यही है कि कांग्रेस को पूरा समय राजनीति करनी चाहिए, चुनाव के दिन नहीं, उससे पहले भी। अब मैं स्टूडेंट लाइफ में लोहियाइट था और हम लोगों पे 5 रुपए होते थे, लेकिन हम दिन भर लगे रहते थे सरकार बदलने पे, और ये आंदोलन, वो आंदोलन, ये संघर्ष, वो संघर्ष, ये करती नहीं पार्टियां। कांग्रेस तो बिल्कुल नहीं करती है। कांग्रेस का मुझे बताएं पिछले 1 साल में राजस्थान में कोई संघर्ष कांग्रेस के लोगों ने किया हो? वो अगर नहीं लड़ेंगे, सड़क पे नहीं, लोहिया कहते थे कि जनता जब सड़कों पे नहीं होगी तो तब ये संसद वीरान हो जाएगी। तो बिल्कुल वही हो रहा है, ये संसद रहते नहीं हैं सड़कों पे, संघर्ष नहीं करते हैं, लोगों के सवाल नहीं उठाते हैं, तो लोगों को लगता ही नहीं ये हमारे लोग हैं। आपने एक और बयान दिया था कि अगर महाराष्ट्र में भी ईवीएम का खेल होता है तो लोकतंत्र खतरे में है। तो आप इस स्टेटमेंट के जरिए क्या ये कहना चाहते हैं कि भारत में ईवीएम के द्वारा जो है वोटिंग बंद कर देनी चाहिए? मैं बिल्कुल इस राय का हूँ कि ईवीएम के जरिए कोई चुनाव नहीं होना चाहिए, और कभी भी और कहीं भी नहीं होना चाहिए। ईवीएम से पहले जो नतीजे आते थे वो उनको आप बिल्कुल सटीक मानते हैं? वो सवाल नहीं है सटीक और ना सटीक का, बट ईवीएम कैन बी मैनिपुलेटेड, ये साबित हो चुका है। तो जो चीज़ मैनिपुलेट हो सकती है उससे क्यों चुनाव कराते हो आप? आपने एक बयान दिया था, जो सांसद है बीजेपी के कंगना रनौत, आपने उनको बोला था कि वो राजनीति में नाबालिग है। मैं उस पे बेचारी पे क्या करूँ, वाक़ई नाबालिग है, वो बच्ची है और बड़ी चीज़ों पे बोलती है जिस पे उसको नहीं बोलना चाहिए, और उससे वो कठिनाई में फँस जाती है। किसानों पर भी उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था जिसकी वजह से उनको माफ़ी माँगनी पड़ी थी। तो आप क्या कहते हैं कि ये उनका नाबालिगपना ही है जिस तरीके से वो स्टेटमेंट देके हमेशा फँस जाते हैं? नासमझी है, उनको जो चीज़ें उनके पर्व्यू में नहीं हैं, जिन चीज़ों को जानती नहीं हैं, जिन चीज़ों के बारे में अथॉरिटेटिव नहीं है, उन चीज़ों पे नहीं बोलना चाहिए।
महाराष्ट्र में भी चुनाव होने वाले हैं और राजस्थान में उपचुनाव होंगे, तो कांग्रेस को आप क्या कहना चाहते हैं कि किस तरीके से उनको तैयारी करनी चाहिए दोनों स्टेट के अंदर? मैं अभी महाराष्ट्र गया था पिछले महीने। वहाँ मैं उद्धव ठाकरे से मिला था और लोगों से भी मिला। महाराष्ट्र में सिचुएशन डिफरेंट है। वहाँ की जो पार्टियां हैं वो बहुत एक्टिव हैं, संघर्षशील हैं, और वहाँ हरियाणा जैसा मामला, हरियाणा में गैर राजनीतिक माहौल था, वहाँ एकदम राजनीतिक माहौल है। वो उनको इतनी आसानी से आप नहीं हरा पाएंगे। तो जो हरियाणा का आपने बताया कि गैर राजनीतिक तरीके का माहौल है, तो उसके पीछे आप क्या वजह मानते हैं कि वहाँ पे हमेशा ऐसा ही माहौल देखने को मिलता है लगातार कई सालों से? पता नहीं क्यों है, लेकिन ये कई सालों से है। बात राजस्थान की करें तो राजस्थान की जो बाई इलेक्शन होने वाले हैं 7 सीट पे, क्या लगता है कि कांग्रेस जो तैयारी अभी से कर रही है वो उनके लिए काफ़ी होगी या उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी? क्योंकि उपचुनाव में हमेशा राजस्थान में कांग्रेस का पलड़ा भारी दिखा है। देखिए, अब कैसा दिखा नहीं दिखा मैं इस पे नहीं जाना चाहता, पर कांग्रेस के पास अब बड़ी चुनौती आ गई है। तुम एक जीता हुआ चुनाव हार गए हो, तो तुम्हें और डबल मेहनत करना चाहिए और ये साबित करना चाहिए कि नहीं, हमारा अस्तित्व है। बीजेपी वन नेशन वन इलेक्शन लाने की बात कर रही है। इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? इस पर आपकी क्या राय है? ये बेकार की बात है। वन नेशन वन इलेक्शन ये संभव नहीं है, क्योंकि इस देश में रोज सरकारें बदली टूटती हैं, बदलती टूटती हैं, तो ये संभव नहीं है। हरियाणा चुनाव की हमने बात की थी जिसमें सत्यपाल मलिक जी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है कि किस तरीके से चुनाव जो है कांग्रेस ने अपनी ही गलती की वजह से वहाँ पे खो दिया था। अपने हाथों में आई हुई जीत उनकी आपसी गुटबाजी की वजह से, उनके आलसपने की वजह से निकल गई है। आपका इस पूरे वीडियो पे क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए। साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और बनाए रखें झलको हरियाणा पर आपका प्यार और विश्वास। झलको झलको